अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल्ली इलेक्शन के रुझानात करीब करीब सबके सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बीच में जो सबसे अहम बात लोगों के सामने खुलकर आई है वो ये है कि असद ओवैसी ने दिल्ली के अंदर केजरीवाल को हराया है। और ये बात अक्सर वो लोग कह रहे हैं जो अपने आप को राजनीति का माहिर समझते हैं, खिलाड़ी समझते हैं और अपने आप को राजनीति का एक गुरु समझते हैं, वो इस बात को कह रहे हैं। हालांकि इस बात के पीछे ना कोई लॉजिक है, ना कोई दलील है। अगर आप इलेक्शन होने से पहले या इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के दिन वाले तमाम इंटरव्यू देख लें तो आपको यह अंदाजा होगा कि दिल्ली के लोगों ने अब की बार बदलाव के लिए वोटिंग की है। उनके सामने मुद्दा यह था कि हमें बदलाव लाना है। उनके सामने मुद्दा यह था कि हमें ऐसी पार्टी का लाना है जो केंद्र के अंदर बैठी हो ताकि हमारे यहां काम हो सके। इसलिए कि दिल्ली वालों का मिजाज या दिल्ली वालों का जहन ये नहीं है जो हमारे यहाँ के लोगों का है। वहां के लोग डेवलपमेंट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, रोजगार के ऊपर वोट देते हैं। और आप पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं कि केजरीवाल की वहां के जो एलजी हैं ना कभी उनसे बनी है और ना कभी उनसे बातचीत करने की केजरीवाल ने कोशिश की है। यही वजह है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे मुद्दे ऐसे ही रह गए। एजुकेशन का हो, बेरोजगारी का हो, पानी का हो, बिजली का हो, ये तमाम के तमाम वो मुद्दे हैं जो वहां पर अधूरे छूटे थे। और ये इस वजह से कि दिल्ली केंद्र सरकार के अधीन आता है। ये एक बहुत अहम वजह रही है केजरीवाल सरकार के हटने की, केजरीवाल के हारने की। और इसके साथ साथ में एक और दूसरा अहम पॉइंट ये है कि इससे पहले लोकसभा इलेक्शन में गठबंधन हुआ था, उसमें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और सपा पार्टी थी। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी को मिलकर इलेक्शन लड़ना था, लेकिन वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से वोटें बटी हैं, जिसकी वजह से कुछ वोट कांग्रेस को गई हैं, कुछ केजरीवाल को गई हैं और भाजपा का, बीजेपी का रास्ता साफ हो गया है। और एक और अहम गलती जो हुई है वहां पर वो ये है कि अखिलेश यादव ने वहां ये रैलियां की हैं। हालांकि अखिलेश को ये सोचना चाहिए कि आपका भी गठबंधन कांग्रेस से है, आप कांग्रेस के हराने के लिए गोया कि केजरीवाल के लिए रैलियां कर रहे हैं, कांग्रेस के हराने के लिए मेहनती कर रहे हैं। मुद्दा ये होना चाहिए था कि आखिर हार किस वजह से हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ एक सोच है, लोगों की एक मेंटलिटी है कि हर चीज के पीछे हम फौरन कह देते हैं कि यहूदियों की साजिश है। ऐसे ही हर इलेक्शन के बाद में हम फौरन कह देते हैं कि ओवैसी की वजह से हारे हैं, ओवैसी की वजह से बीजेपी जीती है। हालांकि दो सीटें थी ओखला और मुस्तफाबाद की, जहां पर ओवैसी ने अपना कैंडिडेट उतारा है। लेकिन इसके अलावा जो 68 सीटें थी वहां पर ओवैसी का कोई नामो निशान नहीं था, वहां उनका कोई कैंडिडेट नहीं था। लेकिन वहां भी केजरीवाल हार रहे, केजरीवाल खुद अपनी सीट हार रहे। दिल्ली का वो मुख्यमंत्री जो 3 बार मुख्यमंत्री रहा, वो खुद अपनी सीट हार रहा है। सिसोदिया साहब अपनी सीट हार रहे हैं और कई बड़े नेता अपनी सीट हारे हैं। लेकिन सारा ठीक रहा हमारे यहां पर असद ओवैसी की MIM के सर फोड़ा जाता है।